जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जोहार। आज हम बता देना चाहते हैं कि आज विश्व आदिवासी दिवस है और हम इस समय मौजूद हूँ सूरत शहर के मान दरवाजा पे, जहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा के निकट से आज यहाँ पर आदिवासी समाज के द्वारा यहाँ पर से रैली निकाली जाएगी, जो कम्युनिटी हॉल जो उमरा पुलिस स्टेशन के बगल में जो ग्राउंड है वहाँ तक जाएगी। विश्व आदिवासी दिवस यानी विश्व को पर्यावरण की दृष्टिकोण से पर्यावरण, जल, जंगल और ज़मीन को बचाने का जो प्रयास रहता है उसमें संपूर्ण रूप से देखा जाए महत्वपूर्ण रोल जो रहता है तो आदिवासी समाज का रहता है। वो आज भी जंगल, ज़मीन और जल का संरक्षण करते आए हैं और करते ही रहेंगे। ज़माना बदला, युग बदला, समय बदला, लेकिन इस बदलते वातावरण में, इस परिवेश में भी आदिवासी लोग हमेशा अपने जड़, जंगल और ज़मीन को बचाने का प्रयास करते हैं। तो आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हम सभी को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाओं के साथ रामलखन साहनी मुक्त नायक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दिखाते हैं आज के विशेष रिपोर्ट की झलक।
परंपराएं खत्म हो गई और आदि अनादि कालों में जब ये तीर और कमान का उपयोग होता था शिकार करने के लिए, दुश्मनों से अपनी रक्षा के लिए, और एक ज़माने में जो बात करते हैं कि यह एक ऐसा उपकरण, ये ऐसा अस्त्र था जिससे कई युद्ध जीते गए, कई युद्धों में इसका उपयोग हुआ। तीर कमान यानी तीर धनुष। यहाँ हम बात करते हैं परंपराओं की, तो भारत देश में जो आदिवासी कम्युनिटी है वो आज भी अपने पुराने प्राचीन परंपराओं और संस्कृति को कायम रखे हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बिगुल बजाया जा रहा है वह अत्यंत प्राचीन समय में जो आदिवासी कम्युनिटी के लोगों के द्वारा यह संगीत भी बजाया जा रहा है, शहनाइयाँ बजाई जा रही है, और यहाँ पर ढोल और तबला जैसा यंत्र दिखाई पड़ रहा है, ध्वनि तरंग यहाँ पर मौजूद है। अत्यंत प्राचीन कालों से यह आदिवासी कम्युनिटी में आज भी प्रचलित है और आने वाले समय में भी अपनी इतिहास की गरिमा और परंपरा को बचाए रखने में आदिवासी हमेशा हर संभव तत्पर प्रयास कर रहे हैं और उनकी जो अपनी प्राचीन परंपरा है उसको अभी सुरक्षित रखे हैं। बात करते हैं संस्कृति, और संस्कृति भी जो आदिवासी कम्युनिटी की है अत्यंत प्राचीन कम्युनिटी है। यहाँ हम बात करते हैं, ये गमछा आप देख रहे होंगे, ये गमछा आदिवासी समाज और भारत देश की प्राचीन संस्कृति में अत्यंत सम्मानजनक यह जो गमछा है, जिसको आज भी ग्रामीण विस्तारों में और जंगली ग्रामीण विस्तारों में तो खास करके इस प्रकार के गमछे का उपयोग किया जाता है, जो एक सम्मानजनक वस्त्र है जो अक्सर ग्रामीण लोगों के गले में रहता ही है। और देख सकते होंगे काफ़ी गाँव में आप इस प्रकार के गमछे का उपयोग लोग ग्रामीण विस्तार के लोग और आदिवासी विस्तार के लोगों के द्वारा किया जाता है। तो आज मुझे इस गमछे के द्वारा सम्मानित किया गया है, तो मुझे अपार खुशी हो रही है कि आदिवासी समाज के द्वारा मुझे आज यहाँ सम्मानित किया गया है, तो बहुत खुशी की बात है। तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, यह नारा है और इस नारे को यहाँ पर सार्थक करते हुए आदिवासी भाई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अब इस घड़ी का इंतज़ार है जिस घड़ी में आपको मान दरवाज़ा के निकट जो बाबा साहब की जो प्रतिमा है उस प्रतिमा के पास लोग, आदिवासी समाज के लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को माल्या अर्पण करके, पुष्प अर्पण करके यहाँ से अपने यात्रा की शुरुआत करेंगे।
अब ये है पारंपरिक आदिवासी नृत्य जो इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं आप। आज इस विश्व आदि दिवस के अवसर पे आप देख सकते हैं कि घंटे लोग भी यहाँ इस पर्यावरण को बचाने के लिए इस मुहिम में शामिल हैं। और इस समय हमारे बीच लेह लद्दाख से आए हुए घंटे जी इस समय स्क्रीन पे दृश्यमान है। अरे रे परिचय के साथ में आज जो विश्व आदिवासी दिवस के पर्व में जो आज मनाया जा रहा है उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जोहार, जय आदिवासी, जय भारत, जय संविधान। मेरा नाम आरजे पटेल है। मैं निवृत्त IAS ऑफिसर हूँ। उसके पहले मैं एक पर्यावरणवादी हूँ और पर्यावरण के लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूँ। आज का जो दिन 9 अगस्त है ये पूरे विश्व में यूनो के मार्गदर्शन में मनाया जा रहा है। इस साल हमारी जो यूनो का थीम है वो जो परंपरागत हमारी दाहिने थी जो गाँव में प्रसूति कराती थी और वैदिकीय सारवार भी करती थी उनके लिए समर्पित है। हम पर्यावरणवादी लोग हैं। हम चाहते हैं कि पर्यावरण की समस्या पूरी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए बड़ी खतरनाक हो गई है और हम देख रहे हैं, हम उसके परिणाम भुगत रहे हैं। हम चाहते हैं कि आइए हम सब मिलकर, सब समाज मिलकर जाति पाति छोड़ के, धर्म को छोड़ के एक पर्यावरण शरणम गच्छामि के पर्यावरण के शरण में हम जाएं। और जो मूल आदिवासी है जिसको सुप्रीम कोर्ट के समता जजमेंट में कहा गया है कि आदिवासी जो मूल है वो देश के मालिक है। वो देश के परंपरा से कई सदियों से वो जंगल की रक्षा करते हैं। तो हम जल, जमीन, जंगल, जानवर और मानव जाति की रक्षा करने के लिए हम आ गए और सब उनमें सहयोग करें। मैं आज विश्व पर्यावरण दिवस पर, विश्व आदिवासी दिवस पर सबको हरी 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 शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। जोहार, जोहार, जय भारत, जय संविधान, जोहार।
सब आज विश्व आदिवासी दिवस है और आदिवासी हमेशा पर्यावरण की संरक्षण की बात करते हैं और सरकारें और विश्व के पटल में औद्योगिकरण के कारण जो पर्यावरण को नुकसानियाँ हो रही है, जो नई समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उसके बारे में क्या बताना चाहिए? जोहार, आपने अच्छी बात कही। विकास के लिए पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, यह हम सब जानते हैं। फिर भी जब हम विकास चाहते हैं तो उसमें पर्यावरण का नुकसान थोड़ा सा होगा, लेकिन हम जानबूझ के उसको नुकसान नहीं करना चाहिए। हम बहुत सीमित मात्रा में पर्यावरण को नुकसान करना चाहिए। और जो लोग पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं, जलवायु, हवा वायु और ऐसे खेतों में जो फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, उन सबको समझना चाहिए। आज का दिन का एक मैसेज, वैश्विक मैसेज यही है कि आप सब समझें, आप प्राकृतिक खेती कीजिए, आप पर्यावरण के लिए पेड़ लगाइए, आप नदी का बहता हुआ जो जल है बारिश का, उसको कहीं न कहीं कोई भी तरीके से ज़मीन में उतारिए। और हम जो आदिवासी है, कल्चर है, संस्कृति है, जो उन्होंने बचा रखी है, एक ही समाज ऐसा है जिन्होंने अपनी पूर्वज से संस्कृति बचा रखी है। उसमें बहुत कुछ कहना, उसमें विज्ञान है, साइंस है, अध्यात्म है। तो ये अध्यात्म और साइंस के बारे में जो कहा गया है आदिवासी कल्चर ने, उसको पढ़े और आइए हम सब मिलके, कोई फक्त आदिवासी नहीं, सब मिलके इसमें काम करें, इसमें जुट जाए और हमारी धरती को एक हरी भरी और जीने लायक बनाए। जोहार। हम बात करते हैं आदिवासी समाज की, जो नृत्य की बात करते हैं, कि परंपरा रही है, जो सदियों से रही है, वो यहाँ पर अभी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे कि किस प्रकार से आदिवासी कम्युनिटी के नृत्य होते हैं, जो अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा को आज तक कायम रखे हैं। और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि भारी संख्या में लोगों की कम्युनिटी यहाँ पर जुट चुकी है, जो यहाँ पर अन्य कम्युनिटी के भी लोग हैं। और भारी संख्या में आज के इस और आदिवासी दिवस के अवसर पर भारी संख्या में लोगों की अपनी मौजूदगी यहाँ पर दर्ज है। मैं असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर रिटायर्ड महेंद्र भाई बुंबड़िया आज रोज जो 9 अगस्त की जो उजवणी सूरत मुकामे हमारे सभी समाज के भाई बहने उजवणी कर रहे हो, वो खूब एक सराहनीय है। ये देश प्रकृति पूजक है और ये देश आजाद हुए सबसे पहले से आदिवासी है और ये आदिवासियों का देश से, ये आदिवासियों का देश से आदिवासी है तो प्रकृति है और प्रकृति की पूजा हम करते हैं। हमारे आदिवासियों को ये 9 अगस्त सरकार ने दिया है, वो सरकार को मैं आभार मानता हूँ। हमारे देश में भीमराव अंबेडकर जैसे विद्वान पुरुष जिसने बंधारण लिखा है, वो बंधारण में हमको आदिवासी को संपूर्ण अधिकार दिया है, उसका सरकार पालन करे और आदिवासी की रक्षा सरकार की फर्ज है। ये देश आजाद आदिवासियों ने किया है। जय जय जोहार, जय भीम। आज तो विश्व आदिवासी दिन के पावन पर्व पर मैं सभी मूल निवासी आदिवासी भाइयों बहनों बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और आदिवासियों का जो मौलिक अधिकार है, जल, जमीन और जंगल, वो देने का सरकार प्रयास करे। वरना जिनकी आदिवासी समाज एक होकर अस्तित्व पर आएगा, सरकार को भी तमाम मांगे मांगना पड़ेगा। वास्तव में इस देश को, इस लोकशाही को और जल, जंगल, जमीन को बचाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे मूल आदिवासी भाई तो जंगल में रहते हैं और जंगल में रहकर हमारी सबकी हिफाजत करते हैं। ऐसे आदिवासी भाइयों को तमाम मौलिक अधिकार राज्य और केंद्र सरकार ने देना चाहिए। और हमारा जो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर और बिरसा मुंडा द्वारा में प्राप्त हुई है, वो तमाम अधिकार के लिए हम मांगने से नहीं मिलेगा तो छीन के लेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। जय जोहार, जय भीम। बैकग्राउंड में आप देख सकते होंगे कि हमारे पीछे बैकग्राउंड में किस प्रकार से आदिवासी कम्युनिटी के लोग नृत्य करते हुए, अपने पारंपरिक नृत्य करते हुए विद्यमान है। इसमें स्त्री, पुरुष, बच्चे समेत महिलाएं भी शामिल है। तो हम देखते हैं थोड़ा कि महिलाओं के साथ साथ में छोटे बच्चे भी हैं और ढेर सारे लोगों की यहाँ पर संख्या मौजूद है। और एक
नारा है कि पर्यावरण को बचाना है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर आदिवासी कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं नृत्य करती हुई दृश्यमान है। और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में अपनी संस्कृति, अपने पर्यावरण और अपने जंगल, जमीन और जल को बचाने के अभियान से जुड़े हुए यहाँ पर लोग किस प्रकार से आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। भारी संख्या में लोगों की अब यहाँ पर मौजूदगी दर्ज देखी जा रही है। और देख सकते हैं कि कितने उत्साह के साथ में आज आदिवासी कम्युनिटी के लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है। हम पहुंच रहे हैं उधना दरवाज़ा निकट और उधना दरवाज़ा के निकट तक पहुंचती जा रही है विश्व आदिवासी दिवस की यहाँ पर जो शोभा यात्रा निकल चुकी है। भारी संख्या में आदिवासी कम्युनिटी के लोग गाने बजाने और अपने यंत्र और अपने जो ढोल नगारे की बात करते हैं तो यहाँ पर मौजूद हैं ढेर सारे लोग जो यहाँ पर नाचते गाते ढोल बजाते हुए किस प्रकार से आपके सामने दृश्यमान है स्क्रीन पर आप देख सकते हो। इस समय हमारे बीच भूतपूर्व कलेक्टर आरजे पटेल साहब भी अपने पारंपरिक नृत्य में शामिल होकर के अपने जितने भी आदिवासी कम्युनिटी के लोग के साथ में सेलिब्रेशन करते हुए दृश्यमान है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर पारंपरिक नृत्य जो है आदिवासी कम्युनिटी की जो यहाँ पर दृश्यमान है। और इस नृत्य में आरजे पटेल साहब भी दृश्यमान है। भारतीय इतिहास में, भारतीय संस्कृति में महिलाओं का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। और आप देख सकते हैं कि भारत देश में भी आदिवासी कम्युनिटी में जो महिलाओं की जो हिस्सेदारी है, भागीदारी है नृत्य में से लेकर के हर कार्यों में भारत देश की झलक देखने को मिलती है। यहाँ पर प्रस्तुत दृश्य में जिस प्रकार से महिलाएं भी दृश्य करते हुए दिखाई पड़ रही है। ये आज की 9 अगस्त आदिवासी समाज का ये आदिवासी का जो पर्व है ये पूरे भारतवर्ष का पर्व है। और ये हमको आज का दिन ये सिखाता है प्रकृति से प्रेम करना, प्राणी से प्रेम करना, जंगल से प्रेम करना। और आज की तारीख में सबसे ज़रूरी है कि हम जो आदिवासी जो उसने जो संस्कार स्थापित किए उस स्थापित संस्कारों के करीबन हम रहेंगे तो भारतवर्ष का विकास और गति से और प्रगति से और पर्यावरण को बचाना
हमारा खुद का धर्म पूरे भारत के 142 करोड़ समाज का धर्म बन जाता है। मैं यही सोचता हूँ कि जो प्रकृति प्रेमी जो समाज है वो प्रकृति प्रेमी समाज से अब सब समाज को सीखना चाहिए और प्रकृति को प्रेम करना चाहिए। तभी ये भारत जो विकसित भारत बनाने की जो सोच है, शक्तिशाली भारत बनाने की जो सोच है, भारत को आगे बढ़ाने की जो सोच है, जो बातों से नहीं हो सकता वो ज़मीन पे हो सकता है। इतना मैं आज की तारीख में और सभी आदिवासी समाज और पूरे भारतवर्ष को आदिवासी स्थापना दिन के सबको शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि यहाँ पर लिखा है कि रासायनिक खातर ना उपयोग ना करो। यानी पर्यावरण को बचाने के लिए हर यथासंभव आदिवासी समाज की तरफ से किया जाता रहा है। भले ही दुनिया समझे ना समझे, लेकिन इनकी तरफ से जो प्रकृति को बचाने का कार्य और प्रकृति के साथ में जो खिलवाड़ किया जा रहा है लोगों की तरफ से, उसको बचाने का, संरक्षण करने का हर संभव प्रयास आदिवासी समाज की तरफ से किया जाता रहा है। बंद करो रासायनिक खातर दवा बंद करो। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर स्टिकर दिख रही है, पृथ्वी हमारा घर है और घर नष्ट नहीं करते। यहाँ पर किस प्रकार से जो स्लोगन लेकर के यहाँ पर नाचते गाते हुए लोग यहाँ पर दृश्यमान हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से आदिवासी समाज के लोग बहुत जोरदार यह संदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार से प्रकृति को संरक्षण में रखना है और प्रकृति को किस प्रकार से बचाते हुए जीव जंतु, जंगल, पहाड़ और सभी की रक्षा करना है, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे और किसी भी को प्रॉब्लम ना हो। अब इस समय पहुँच चुके हैं उधना दरवाज़ा, जहाँ पर आदिवासी समाज के द्वारा निकाली गई है रैली यहाँ पर पहुँच चुकी है पूरे पुलिस बंदोबस्त के साथ में। आप देख सकते हैं कि ढेर सारी पुलिस बंदोबस्त की यहाँ पर गाड़ियाँ PCR वाहन दिख रही है और पूरी सुरक्षा के बंदोबस्त के साथ में सभी सलाबतपुरा PI और यहाँ के जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए सेवा में यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी सुविधा के साथ में, सुरक्षा के साथ में यहाँ पर जो कार्यक्रम को, रैली को आगे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। अत्यंत शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर रैली इस समय उधना दरवाज़ा पहुँच चुकी है और उधना दरवाज़ा से होते हुए यह रैली जाएगी उमरा कम्युनिटी हॉल के पास में, जहाँ पर ग्राउंड में यहाँ पर इस रैली की समापन होगी।
हालांकि आप चारों तरफ से देख सकते हैं कि गाड़ियों का तांता लग चुका है और सूरत शहर है और सूरत शहर में आज रविवार का दिन है, फिर भी देख सकते हैं कि भारी संख्या में गाड़ियों का जमावड़ा लग चुका है और यहाँ पर रैली समय पहुँच चुकी है उजरा दरवाज़ा। घूमते गाते हुए और प्रकृति के प्रति संदेश देते हुए पेड़ लगाओ जीवन बचाओ और ऐसा कायदानुसार को अमल करो, आदिवासी न्याय आपको, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ के ढेर सारे स्लोगन यहाँ पर लोग यहाँ पर लेकर के स्पीकर यहाँ पर नाचते गाते हुए यह एक संदेश दे रहे हैं कि हमको अपने पर्यावरण को संरक्षण के लिए किस प्रकार से प्रयास करना है और किस प्रकार से अपने झाड़ जंगल जमीन बचेंगे और उनके लिए संरक्षण किस प्रकार से करना है, इसका भी मैसेज देते हुए यहाँ पर आदिवासी महिलाएं भी यहाँ पर देखिए मौजूद हैं जो नृत्य करते हुए दृश्यमान है। हम इस समय देख रहे हैं कि इस समय मौजूद हैं उधना दरवाज़ा, यहाँ से उधना दरवाज़ा से अब आगे निकलती जा रही है रैली और यहाँ पर जोहार जय आदिवासी। मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार पटेल है। मैं गुजरात की भील कम्युनिटी से आता हूँ। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिन की उजवनी सूरत शहर में बहुत ही जोरों शोरों से हो रही है। विदाउट डीजे माने के पूरे पारंपरिक वाजिंद्रों के साथ हो रही है। आपको ये रैली में एक भी डीजे दिखेगा नहीं। आप लोग देखिए सब लोग कितने हर्ष उल्लास से अपने पारंपरिक वेशभूषा में आए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरे बगल में जो नवसारी में डिंगला बाबा ये त्यौहार बड़ा पूर्व से उज्जवलता है वो दिखाई दिया जा रहा है। इसी तरह से गुजरात की 29 कम्युनिटी है, उसमें से सूरत शहर में 12 कम्युनिटी रह रही है, जिसमें मुख्यतः डोडिया, भील, गरासिया, हड़पति इस तरह के अलग अलग जातियों रहती हैं। ये सब जातियों आज मिलकर अपनी संस्कृति दूसरे समाज को दिखाएगी, क्योंकि यूनो ने भी डिक्लेयर किया है अगर हमको पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है तो हम सबको आज इसमें आदिवासी जीवन शैली अपनानी होगी। आदिवासी जीवन शैली अपनाएंगे तो ही हमको आज पृथ्वी हम बचा सकेंगे। आप सबको जोहार जय आदिवासी। 9 अगस्त के दिन की उजवनी आप सब भी करें। आप सब आदिवासी की जीवन शैली देखें। आदिवासी की जो जीवन शैली है वो उल्टी है, उल्टी दिशा में चल रही है। आप लोग देख सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के अगल बगल घूमती है। इस समय हमारी जो बात करते हैं ये जो आदिवासी रैली निकाली गई है जो इस समय सूरत शहर के सुमन देसाई की बाड़ी खटोदरा कॉलोनी के सामने आ चुकी है और उधना दरवाज़ा से आगे हमारी जो ये रैली है आदिवासी समाज की निकलती जा रही है और यहाँ पर भारी संख्या में लोगों की अपनी मौजूदगी देखिए किस प्रकार से दिखाई पड़ रही है। और नृत्य का एक जो अंदाज होता है आदिवासी कम्युनिटी का जो भारतीय संस्कृति में किस प्रकार से आदि अनादि कालों से परंपरागत रीति से जो नृत्य चलता आया है उसकी झलक आपको यहाँ पर हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हमारी यात्रा सब जेल की तरफ में जा रही है और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों का ये नृत्य है जो भारतीय परंपरा को एक मिसाल देती हुई है, एक झलक छोड़ती है, एक निशानी है। तो धीरे धीरे लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, लेकिन आदिवासी कम्युनिटी के लोगों के द्वारा जो इनकी संस्कृति अभी भी संरक्षित है, सुरक्षित है, वो इस समय प्रस्तुत दृश्य में आप देख सकते हैं कि और महसूस कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक अस्त्र शस्त्र और पारंपरिक जो ध्वनि के साधन, जो संगीत के साधन है, ढोल नगारे यहाँ पर दृश्यमान है।
बकरी रख दो ओ भाई। अब यह शोभा यात्रा आदिवासियों की पहुंच चुकी है सब जेल के निकट, जहां से आपको बता देना चाहते हैं कि अब हम यहां से यहाँ तक हमने जो रैली का कवरेज की है, अब उसके आगे की कवरेज यहाँ पर हम समापन कर रहे हैं। अब यहाँ से हम बता देना चाहते हैं कि अब यह रैली जाएगी उमरा एसएमसी कम्युनिटी पार्टी प्लॉट पे, जहाँ पर इस रैली की समापन होनी है। और वहाँ से अब कार्यक्रम की जो झलक आदि अनादि नावासी राष्ट्र नाम मूलवासी अमो आदिवासी, यानी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है आदि अनादि नावासी राष्ट्र नाम मूल निवासी अमो आदिवासी, यानी कि इसका मतलब है आदि अनादि से रहने वाले राष्ट्र के मुख्य निवासी हम सभी आदिवासी हैं। इस स्लोगन के यहाँ पर साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं लोग, यहाँ पर शहनाई बजाते हुए मौजूद है। भारतीय संस्कृति में जो आदिवासी कम्युनिटी के बात हाथ में हाथ डाल करके जो नृत्य है अत्यंत प्राचीन है, और इस प्राचीन विरासत को आदिवासी कम्युनिटी के लोगों ने बचा कर रखा है, जो आज भी 21वीं शताब्दी में भी देखने को मिल रहा है। यह आदिम काल से यह नृत्य चलता आ रहा है, और इसको इस प्रकार से जो पारंपरिक तरीके से आदिवासी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर दृश्य में नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ पर यहाँ पर यात्रा की समाप्ति करेंगे। अब इस समय हमारी जो आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस की ये जो आदिवासी लोगों की यात्रा है, अब यहाँ पर समापन की तरफ हम ले जा रहे हैं। हम इस समय सब जेल के निकट पहुँच चुके हैं, उतना दरवाज़ा से आगे, और अब यहाँ पर आपको दिखा देना चाहते हैं कि किस प्रकार से व्यवस्थाएँ की गई थी, पुलिस बंदोबस्त किए गए थे पूरी तरीके से। अब रास्ता खाली हो चुका है, लेकिन अब यात्रा की समाप्ति नहीं हुई है, यात्रा अभी भी चलेगा। उमरा पुलिस स्टेशन कम्युनिटी हॉल एसएमसी कम्युनिटी हॉल तक यह यात्रा जाएगी, वहां पर इस यात्रा की समापन होगी। हम इस समय मौजूद हूँ उदना दरवाज़ा से आगे पहुँच चुकी है यहाँ आदिवासी समाज की रैली, और इस समय हम सब जेल के निकट हैं, और यहाँ पर से हम आज की आदिवासी विश्व आदिवासी यात्रा की समाप्ति करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह रैली, इनके संस्कृति, इनके संस्कार और आदिवासी के जितने भी स्लोगन दिख रहे हैं, जंगल बचाओ, ज़मीन बचाओ और जल बचाओ, पर्यावरण को बचाओ, तो इस संदेश के साथ में ये जो रैली विश्व आदिवासी दिवस निकाली गई है, तो इससे हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आने वाले समय में लोग पर्यावरण प्रकृति के संरक्षण में आएंगे और उसके प्रति जागरूक होंगे। नमस्कार, मैं रामलखन सहानी। सूरत के मान दरवाज़ा से निकली हुई रैली अभी आधे रास्ते पहुंची है, तो दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं ये जो रैली आ रही है ये आदिवासी समाज के लोगों की ही है। जो सूरत शहर के सचिन विस्तार से यह रैली आ रही है, इसमें भी लोग नाचते गाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अपने संदेशों को सरकार तक, जनता तक जागरूकता के अभियान भी लेकर चल रहे हैं। तो देखना है कि आने वाले समय में
किस प्रकार से लोगों के अंदर में जागरूकता आएगी और लोग पर्यावरण के प्रकृति के प्रति जागरूक होंगे। फिलहाल यह सचिन की रैली उधना दरवाजे पहुंच चुकी है और कुछ रैली के लोग यहां पर आगे भी पहुंच चुके हैं, नाचते गाते दिखाई पड़ रहे हैं। Sorry, it's DJ.